धन्यवाद बच्चों। आज मैं आपको सूरदास के पद की अर्थ समझाऊंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। पहला पद है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भैरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बारे बारे बंदो तिहि पाई। अब इसका अर्थ इस प्रकार है। सबसे पहले देखिए, यह पद्यांश यानी पद्यांश से मतलब यानी पद का जो भी होता है उसको पद्यांश कहते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास जी क्या कह रहे हैं इसमें? चरण कमल बंदो हरिराई, चरण माने पैर, बंदो माने वंदना करना, और हरिराई माने श्री कृष्ण को कहा गया है। हे सूरदास जी कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यानी हे प्रभु, मैं आपकी चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, यानी अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरे को सुनाई देने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। यानी रंक जो है यानी जो गरीब है वो अपने सिर पर राजा का छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। आप दूसरे पद्यांश की व्याख्या देखिए। दूसरा पद्यांश है, अभिगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। अब इसमें क्या कह रहे हैं सूरदास जी? अविगत गत कछु, यानी अविगत माने अज्ञात और निराकार, गति माने स्थिति या दशा, कुछ कहत ना आवे। यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि हे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है, उनके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही वावे, यानी जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम गोचर, जो सो जाने जो पावे। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, और जो उपासक को उसमें असीम संतोष भी प्राप्त होता है। मनवाणी को अगम गोचर, सो जाने जो पावे। कहने का मतलब है, मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। उस निर्गुण ईश्वर का ना कोई रूप है, ना आकृति है, ना ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। बिना किसी आधार के उसे कैसे पाया जा सकता है?
सब विधि अगम विचारें ताते सूर सगुन पद गावे। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। अगला पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 3। किलकत कान गुटुर वन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब कप पकड़वे धावत, कभू निरखे हरे आप छाँव को, कर सो पकड़न चाहत। किलक हसत राजत द्वैदतियाँ, पुन पुन तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कर कर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजते, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावते, अचरा तर के ढाके, सूर के प्रभु को दूध पियावते। सूरदास जी कह रहे हैं कि किलकत कान गुटुर आवत। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन किया गया है। बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए गुटुओं के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, यानी नंद द्वारा बनाए मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी बिंब पकड़े वे धावत, अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कबहू निरखे हरे आप छाँव को, कर सो पकड़न चाहत। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वैदतियाँ, पुन पुन तिह अवगाहत। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। कनक भूमि पर कग पग छाया, यह उपमा एक राजत। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है, मानो कैसी प्रतीत हो रही है? कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठहि साजत। कैसी प्रतीत हो रही है? जैसे प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को बार बार बुलाती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। उसके पश्चात अचरा तर के ढाके दो सूर के, प्रभु को दूध पियावत। और उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, यानी प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। पद्यांश नंबर 4 देखिए। मैं अपनी सब गाय चरइयों, प्रात होत बल के संग जइयों, तेरे कहे न रहियों, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ने को डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रहन रहे गो जागत, और ग्वाल सब गाय चरइएं, मैं घर बैठो रहियो, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दहियों। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? सूरदास जी कह रहे हैं कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं भी अपनी गायों को चराने बन जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जइयों, प्रातःकाल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊँगा। तेरे कहे न रहियों, और तुम्हारे कहने पर भी घर में न रहूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, न कऊ डर नहीं लागत, क्योंकि वन में ग्वाल सखाओं के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई, रहन रहो गो जागत। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता रहूँगा। हे माता, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मगर मैं घर बैठो रही हूँ। हे माता, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे और मैं घर में बैठा रहूँ।
सूर श्याम सुन तुम सोई रहो अब प्रात जान में दइयो। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि यह सुनकर यशोदा माता क्या कहती हैं कि ये सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को विश्वास दिलाया कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। देखिए, मैया हो न चरयो गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसों, मेरे पाए पिराई, जौन पत्याही पूछ बल दाऊई, अपनी सोह दिवाई। ये सुने माई यशोदा ग्वालन गारी दे तेरे साई, मैं पठवते अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर जगाई। हाँ माने मैं मैया क्या कह रही हैं यहाँ पे, सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कह रही हैं मैया हो न चरई। यहाँ पे पहले श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे माता यशोदा कि मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल गहरावत मोसों, सभी ग्वाल वाले मुझे अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं और मुझसे क्या कहते हैं, इधर उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जो न पत्याई पूछ बलदा हुई, अपनी सोह दिवाई। हे माता, यदि आपने मेरी बात पर विश्वास न हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो। यह सुने माए यशोदा ग्वालन गारी दे तेरे साई। यह सुनकर माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवते अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रेगाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा है, ये ग्वाले उसे इधर उधर दौड़ाकर मार डालेंगे। पद्यांश देखिए, सखी री मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीने अपने बस, प्रीत सबन की तोरे, छिनेक घर भी तरने से बासर, धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरने, कट कबहूँ खोसत जोरी, ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। व्याख्या देखिए इसकी। यहाँ पर गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं, यानी तो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि सखी री मुरली लीजे चोरी, हे सखी कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल कीने अपने बस, इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर अपने वश में कर लिया है। प्रीति सबन की तोरी, और क्या है, श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर हम सभी गोपियों को बुला दिया है, यानी प्रीत को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर ने से बासर, धरत न कबहूँ छोरी। वे घर के भीतर हों या बाहर, कभी एक पल के लिए भी मुरली को नहीं छोड़ते। कबहूँ कर कबहूँ अधरने, कटे कबहूँ खोसत जोरी। कभी हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर और कभी कमर में खोंस लेते हैं। इस तरह से न जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। यानी कह रहे हैं कि इस तरह से श्री कृष्ण ने भी उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते हैं। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है। राखे अंग अंग भोरी, ऐसा कौन सा मंत्र चला दिया है जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण उसके बस में हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, वंद्य राग की डोरी। हे सजनी, गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है।